Assalamu alaikum students. This is our sixth lecture of maths for class 6. तो इससे पिछला लेक्चर था वो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इसमें. अब इसमें कुछ पेज नंबर देखें 13 पर. इसमें है सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स. सिंबल्स यूज्ड इन सेट. सेट में डिफरेंट सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो हमने भी यूज किए हैं. तो अब वो किस लिए यूज करते हैं? देखिए पहला तो सैंपल, अगर टू सेट्स इक्वल हो तो हम इक्वल का सिंबल यूज करेंगे. अगर टू सेट्स हैं उस इक्वल आ जाते हैं, ये डेफिनेशंस तो बेटा आपने सब पढ़ी हुई है सेट की, तो हम उसको इक्वल सेट्स कहेंगे. और अगर टू सेट्स इक्वल ना हो तो ये सिंबल यूज करेंगे. ये नॉट इक्वल, ये है इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स के लिए ये नॉट इक्वल सेट्स. अब देखिए टेबल बना हुआ है आपके बुक पर, पेज नंबर 13 पर. आप उसको देखें. ये सिंबल यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट के लिए. इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ये यूज कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे लेकिन वो सेम नहीं होंगे. ये किसके लिए? इक्विवेलेंट सेट्स के लिए यूज करेंगे सिंबल. उसके बाद है ये हमारे पास सिंबल आ रहा है, ये है अगर कोई एलिमेंट्स किसी सेट में मौजूद हो तो वो उसके लिए यूज करेंगे. इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ए हमारे पास है 1 2 3. तो अब अगर मैं लिखूं कि 1 इज अ मेंबर ऑफ ए, तो ये सिंबल यूज हो गया कि 1 ए में मौजूद है. इसी तरह 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, 3 इज अ मेंबर ऑफ ए. उसके बाद ये है 5, ये है एम्प्टी सेट के लिए. हम पीछे भी पढ़ चुके हैं. ये सिंबल किसके लिए यूज होगा? एम्प्टी सेट के लिए. उसके बाद है हमारे पास ये सिंबल आ जाता है, ये है सबसेट के लिए. ये है सबसेट के लिए हम इसको यूज करेंगे. नेक्स्ट ये सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट के लिए है. ये किसके लिए है? प्रॉपर सबसेट. ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हो सकता है या प्रॉपर सबसेट के लिए. ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर सबसेट के लिए. प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, ये हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ. फिर ये 2 डॉट्स लगाते हैं या ये स्लैश लगा देते हैं. इसको हम पढ़ते हैं सच दैट. ये सिंबल यूज होता है सच दैट के लिए. तो ये बेटा आपके सिंबल्स हो गए हैं. आपके पास टेबल है बुक पर पेज नंबर 13 पर, उसको डिटेल के साथ देखना है आपने. सिंबल्स को याद रखना है, सेट्स में यूज होंगे ये. नेक्स्ट है अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. एक्सरसाइज 1E. एक्सरसाइज 1E. क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. अच्छा मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करवा देता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, आप अपनी बुक से देखें पेज नंबर 13. नंबर 1 क्या है? अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ डैश सेट. यूनिट सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होता है. यूनिट सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1. तो यूनिट को और क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे. ये सिंगल से है, सिंगलटन सेट. यूनिट सेट का अनदर नेम क्या है? सिंगलटन सेट. नेक्स्ट है नंबर 2, अ सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स एंड डैश सेट. ऐसा सेट जिसमें तमाम इंटीजर्स हो. तो हमको यह पता है कि हम ऑल इंटीजर्स के सेट को जो है वो काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम फिर इन्फिनिट सेट कहेंगे. तमाम जो है वो नंबर्स हैं वो काउंट नहीं कर सकते इंटीजर्स में, तो हम इसको इन्फिनिट सेट कहेंगे. नेक्स्ट अ सिंबल 5 रिप्रेजेंट्स, अभी टेबल में पढ़ा है एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट
कर रहा है सिंबल। नेक्स्ट है बेटा नंबर 4, टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए, ऐसे टू सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए, हम उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स होंगे अगर टू सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए या इक्वल नंबर हो जाए ना। नंबर 5, a dash set contain all the possible subset of A, ऐसा सेट जिसमें A के तमाम पॉसिबल सबसेट आ जाएं, तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसको पावर सेट कहेंगे, पावर सेट। नंबर 6 में क्या है? A proper subset is denoted by the symbol, ये टेबल में भी है, प्रॉपर सबसेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नंबर 7 क्या है? The number of the elements in a set is called its cardinality। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं तो वो सेट की क्या बनेगी? कार्डिनैलिटी हम उसको कहेंगे। बेटा अगर आप जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, आप उनको प्रॉपर अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे जो है क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे और नीचे जो ट्रू फॉल्स है वो भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, नंबर 8, पेज 14 पर। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। तो फिर ए बी में बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ए बी का क्या होगा? सबसेट, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। टोटल है 17, तो 8 अब है 9। 9 में क्या? ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ये हमने प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ा है कि ओवरलैपिंग वो सेट्स होती हैं, टू सेट्स, उनमें कोई ना एटलीस्ट वन एलिमेंट लाजमी कॉमन होगा। नेक्स्ट है 10, द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी। ए और बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसके तमाम एलिमेंट्स को ए और बी को कंबाइन कर लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। 1 2 3 4 5 6, ये इसका यूनिवर्सल सेट। अच्छा, बाकी जो है वो आप इसके होमवर्क में करेंगे कि सेम इसी तरह वो भी हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आपने सारी डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई हैं वो अच्छी तरह लर्न की हुई है तो ये आपके लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने स्टेटमेंट्स बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। चलिए मैं भी आपको कुछ कराता हूं इसमें से भी। नंबर ए देखें, पेज नंबर 14 पर। ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट नंबर पहले देखें। इफ सेट ए इज, ए के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी ई, और बी के एलिमेंट्स क्या है? बी डी ई। बी इज इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए बी का सिंबल क्या दिया हुआ है? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हों और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो तो वो इम्प्रॉपर, लेकिन ये इम्प्रॉपर नहीं है क्योंकि बी ए का प्रॉपर सबसेट मान रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। नंबर 2 में आते हैं, देयर कैन बी नो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन। देखिए हमें 2 सेट्स गिवन है। ए सेट है ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3। अच्छा, ये कह रही है कि इसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है।
अगर हम देखते हैं तो ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में 1 आ रहा है, बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 आ रहा है, सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में 3। ये 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी इनकी? फॉल्स। नंबर 3, 2 सेट्स गिवन है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इसमें 3 से आ गए हैं। एंड सेट बी में मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस और इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए कि 3 हैं, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऊपर है 3 और नीचे कितने हैं? 4। तो बताएं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि देखिए ना ऊपर हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं? ए में जापान, चाइना, साउथ कोरिया 3 है और नीचे मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस नीचे 4 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी फिर फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखें नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। पावर सेट में नल या एम्प्टी सेट मौजूद होते हैं, तो यस ये क्या होगी? स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इसमें बेटा बाकी जो पार्ट्स है वो आप लोग खुद करेंगे, बहुत सिंपल है इंशाल्लाह। आपने प्रॉपर थ्योरी को जो हमने पढ़ी उसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द सेट्स। डिफाइन द फॉलोइंग, सॉरी डिफाइन फॉलोइंग। इसमें क्या है? फाइनाइट सेट है, इनफिनिट सेट है, यूनिट सेट है, एम्प्टी। ये सब वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो ये भी आपका होमवर्क होगा। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन 1 और 2 के रिमेनिंग और क्वेश्चन नंबर 3 की डेफिनेशंस। कि बेटा आपने नोटबुक्स में भी लिखना है और कंप्लीट जो है वो लर्न करके आना है। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।